ओम नमः शिवाय। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री वचन में। आज हम कार्तिक महात्म्य में अध्याय 19 बताने जा रहे हैं। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर ठहर गए। रात में उसको स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। और फिर उनकी माया द्वारा जलंधर पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा, उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष कर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए हैं तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुंडाए हुए हैं, अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंधों में विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य को उदय होते हुए देखा तो उसमें उसे एक छिद्र भी दिखाई ना दिया और वह कांतिहीन हो गई। उसने उसे अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। फिर वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं पर भी शांति प्राप्त न हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहां भी उसको चैन न पड़ा। फिर वह जंगल में निकल गई, मगर वहां भी उसको चैन न पड़ा। वन में उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लगी। उसी क्षण वहां पर अपने शिष्यों सहित एक मौनी तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में हाथ डालकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपने एक हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय दो बानर मुनि के समझ आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया तो ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिरवा धड़ लेकर मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मृत हुआ देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। उसके पश्चात उसने उस मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुख की श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वरों के चरणों में गिर गई। और तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतएव जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर ने मारा हो वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणगत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा करके इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने कि ये सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हो गई और अब तक उसने सभी बातों को स्वप्न समझा। उसके पश्चात वृंदा सकाम होकर बहुत दिनों तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। अतः उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री के गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रोध होकर पतिव्रता वृंदा ने अपना तेज को प्रकट करते हुए श्राप दिया। जो तुमने अपनी माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम बांदरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है वह वहां तुम्हारा साथी रहेगा।
ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त कर ली। धन्यवाद। 19वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का 20वें अध्याय में है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री वचन को।